आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। आज मैं ग्राम चौकीदारों से जुड़ी हुई बहुत अच्छी जानकारी बताने वाली हूँ। आज मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगी जिसमें हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने बताया है कि कैसे आप लोग का मानदेय बढ़ सकता है और क्या कमी है जिसके कारण आपका जो है मानदेय नहीं बढ़ रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से कहना चाहूँगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए पहले क्लिप देख लेते हैं फिर बताते हैं। और उस समय आप अपना मोबाइल फोन बंद करके भाग खड़े होंगे और फिर उम्मीद करेंगे कि वह आपके साथ खड़ा होकर के कार्य करेगा। कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। याद रखना, संकट के समय खड़ा होना सीखिए। हिंदू विश्वास क्यों टूटा है? हिंदू विश्वास क्यों टूटा है? उसके पीछे कारण यही है, जब संकट आता है भाग खड़े होते हैं लोग। पदाधिकारी अपना मोबाइल फोन बंद कर देते हैं और उसके बाद वह व्यक्ति अकेले पड़ जाता है। सामूहिक रूप से हम लड़ना नहीं सीखते। विपत्ति के समय अगर हम संगठित होकर के कार्य करना नहीं सीख सकते, सहयोग करना नहीं सकते, तो फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सहयोग, उन सब का सहयोग संगठित होकर के आपके इस अभियान के साथ मिलेगा। और इसलिए बंधुओं, आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम संगठित होकर के कार्य करना सीखें। और संगठित होकर के जिस दिन हम कार्य करना प्रारंभ करेंगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर सकती है। तो समझे यही कि अगर आप लोग पर मुसीबत आती है तो सबसे पहले आपस के लोग ही लड़ते हैं। ऐसा नहीं है जब मानदेय बढ़ेगा तो किसी एक का नहीं बढ़ेगा, मगर जो कोशिश की जा रही है वो कम से कम लोगों में की जा रही है। कुछ गिने चुने ग्राम चौकीदार हैं जो मरे जा रहे हैं, इससे मिलना है, उससे मिलना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं जिसके कारण हमारा मानदेय बढ़ जाए। मगर बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बैठ के तमाशा देख रहे हैं। कहाँ है संगठन? आज अगर एक ग्राम चौकीदार कोई अगर लड़ रहा है आपके मानदेय को बढ़वाने के लिए, वो किसी अधिकारी को ज्ञापन दे रहा है, ये वो अधिकारी उसे दुत्कार रहा है, गरिया रहा है, ये कुछ बोल रहा है, तो दूसरा ग्राम चौकीदार बिल्कुल नहीं खड़ा होगा उसके साथ। इसलिए आप लोग का मानदेय नहीं बढ़ा है। पता चला? आप लोग के मानदेय ना बढ़ने के कारण सिर्फ आप लोग ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। संगठन ना होना ही आप लोग के मानदेय ना बढ़ने का कारण है। आप लोग तो चिल्लाते हो हम 70,000 ग्राम चौकीदार हैं, मगर वो 70,000 ग्राम चौकीदार हैं कहाँ? क्या किसी मीटिंग में, क्या किसी ज्ञापन में, या किसी भी धरना प्रदर्शन में 70,000 ग्राम चौकीदार एक साथ नहीं खड़े हुए हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, आधे से ज़्यादा ग्राम चौकीदारों को लगता है कि हमारा कुछ नहीं होने वाला है। आधे से ज़्यादा, सिर्फ 10% ग्राम चौकीदार हैं जो हाथ पैर मार रहे हैं अपने मानदेय को बढ़वाने के लिए। सबको लगता है अरे वो करेगा तो हो जाएगा, तो सबका होगा। मगर ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि वो अकेले लड़ रहा है, इससे कारण नहीं हो रहा है। अगर आप सब एकजुट हो जाएं तो उसका मानदेय बढ़ेगा। आज एक पे मुसीबत आए और सब खड़े हो जाए तो दूसरा कोई उसे परेशान ना करे। आज अगर 70 के 70 वर्दी पहन के खड़े हो जाएं तो किसी में हिम्मत नहीं है आपकी वर्दी उतार लेने की। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 10 पहन रहे हैं और 50-100 विदाउट यूनिफॉर्म है, तो सब यही कह रहे हैं कि ये 10 अपने आप को ज़्यादा होशियार समझते हैं। और ये खुद वही ग्राम चौकीदार कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं, जो आपस में काम करते हैं। दूसरा कोई नहीं कहेगा, आपस वाले ही कहोगे। इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप लोग का मानदेय बढ़वाना है तो सबसे पहले एकता दिखाइए। इसके पहले भी हमने कई बार कहा है और अब आपने योगी जी के मुंह से खुद सुना है। आप लोग के मानदेय ना बढ़ने का कारण सिर्फ आप लोग ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। हम वीडियो में बता देंगे मानदेय बढ़ेगा तो कमेंट करने के लिए आप भर भर के आओगे। भाई क्या चाहता है? लिखना तो है। देखने को आप लोग 2-2, 3-3 हज़ार लोग देख लोगे, मगर कभी वीडियो की बात अगर सही लगती है तो ना लाइक करेंगे, ना शेयर करेंगे, ना कमेंट करेंगे। बस हाँ ठीक है, हो गया, अगर कुछ कह दिया है तो कह दिए। ऐसे कैसे काम चलेगा बताइए? कैसे मानदेय बढ़ेगा? ऐसे कैसे आप लोग की लाइफ आगे बढ़ेगी? जब तक हाथ पैर नहीं मारेंगे ना, बराबर सब के सब
एकजुट नहीं होंगे ना, कभी आप लोग का मानदेय नहीं बढ़ेगा, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए। और यही कहा गया है, योगी जी ने भी यही कहा है कि ये सिर्फ बात उन्होंने ये नहीं कहा है ग्राम चौकीदारों को लेकर, वो हिंदुत्व को लेकर कहा है कि अगर सभी हिंदू एक जैसे जैसे हमारे गंगाराम भैया कुछ दिन पहले कहते हैं कि मानदेय इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि अनदर कास्ट ब्राह्मण होते तो मानदेय बढ़ जाता, हम लोग नीच जाते, इसी कारण हमारा मानदेय नहीं बढ़ रहा है। ये मतलब गलत, अलग ही ट्रैक पे जा रहे हैं वो। ये गलत सोच मत फैलाइए, है ना, नहीं तो आप लोग का मानदेय कभी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब तक आप लोग एक नहीं होंगे, अभी दिलदार खान भैया गए थे ज्ञापन देने योगी आदित्यनाथ जी को, जिसके कारण उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। भाई क्या गलत किए थे वो, क्यों अरेस्ट किया? ज्ञापन देने के लिए। अगर ज्ञापन में मांग होती मानदेय बढ़ता तो क्या किसी एक दिलदार खान का बढ़ता? नहीं, सभी ग्राम चौकीदारों का बढ़ता। मगर वो बेचारे जेल गए तो कोई साथ नहीं दिया, कोई नहीं खड़ा हुआ, है ना। अगर 70 के 70 ना होते, 50 भी आ जाते ना, तो उनकी छाती गदगद हो जाती। इसलिए कह रहे हैं, सबसे पहले तो आप चिल्लाते ज़रूर है, हम 70,000 ग्राम चौकीदार हैं, मगर हैं कहाँ वो 70,000 ग्राम चौकीदार? किसी को नज़र नहीं आते हैं, सरकार को भी नज़र नहीं आ रहे हैं। जिस दिन 70,000 ग्राम चौकीदार खड़े हो जाएंगे ना और एकजुट में एक आवाज़ में कहेंगे, उस दिन सरकार भी हिल जाएगी और सरकार भी आप लोग का मानदेय बढ़ाने पे मजबूर हो जाएगी। लेकिन तब होगा जब 70,000 ग्राम चौकीदार एक साथ होंगे। इसलिए कह रहे हैं, आप लोग के मानदेय में किसी को दोष मत दीजिए, आप लोग अपने को ही दोष दीजिए कि हाँ सही है। अगर हमने ये किया होता, हम अगर गंगाराम भैया के साथ खड़े होते उनके ज्ञापन में, हम अगर सूर्यमान भैया के साथ खड़े होते या किसी के साथ खड़े होते, तो आज हम लोग का मानदेय बढ़ गया होता। तो चलिए अब देखते हैं इस वीडियो से आप लोगों को क्या प्रेरणा मिलती है। आगे जब भी ज्ञापन देने जाएं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इकट्ठा होने की कोशिश करें। जो भी आपस का भेदभाव या मनमुटाव है उसे दूर करें और अपनी सारी जो गिले शिकवे हैं उन्हें ख़त्म करके जब भी ज्ञापन देने जाएं, जब भी धरना प्रदर्शन करें, जब भी कुछ करें, एक साथ होकर एकजुट होकर खड़े होकर करें, ताकि एक दूसरे में जो एकता में जो हिम्मत मिलेगी, उस दिन देखिएगा आप लोग का मानदेय बढ़ेगा। इसलिए कह रहे हैं, अब आप किसी को दोष मत दीजिएगा, सरकार का बिल्कुल दोष नहीं है, नहीं, आप लोग में कहीं ना कहीं कमी है। आप लोगों ने एकता नहीं दिखाया है, आपस में ही लड़ते रह गए हैं, आपस में एक दूसरे की बुराई करते रह गए हैं, आपस में एक दूसरे को देख के जलते रह गए हैं। इसी कारण आप लोग का मानदेय नहीं बढ़ा है। एक ही थाने में रहकर, एक ही पद में काम करके एक दूसरे की बुराई करते हैं आप लोग आपस में बैठ के अधिकारियों से, कि वो ऐसा नहीं किया है, वैसा किया है, वो ऐसा नहीं वैसा है। जिस दिन आप लोग इसको ख़त्म नहीं करेंगे ना, तब तक आप लोग का मानदेय नहीं बढ़ेगा, दूसरे ही फ़ायदा उठाएंगे, आप लोग को सिर्फ नुकसान होगा। तो चलिए, अगर ज़्यादा बोल गई हूँ तो आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने जब सुना वीडियो तो मुझे सचमुच में रियलाइज़ हुआ, क्योंकि आज तक आप लोग कभी एक साथ नहीं खड़े हुए हैं। अभी चाहे कोर्ट में अर्जी देने का हो, पिटीशन दायर करने का हो, उसमें भी सिर्फ 14,000 लोग ही, 1400 लोग ही गए हैं, 14,000 भी नहीं गए हैं, 1400 ही गए हैं। मतलब कहते 70,000 हम ग्राम चौकीदार हैं, तो उसमें 14,000 भी नहीं गए हैं। खैर चलिए, आप लोग को जो ठीक लगे आप करिए। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। जो भी सरकार की तरफ से अपडेट आएगी मैं वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बताऊँगी। फिलहाल तो योगी बाबा ने यही कहा है कि एकता में बल है, तो आप लोग एकता दिखाएं। चलिए मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए।